सॉल्व शुरू किया रहा है। देखो इसमें कह रहा है कि 3 लोग हैं। पहले कौन है? प्रीत, निहारिका और बाकी रस्में भी पीछे है। कह रहा है कि एक ऐसे खेल का मैदान है, ठीक है। ये मैदान किस आकार का है? आयताकार। ABC नाम रखा हुआ, ठीक है। ABCD नाम रखा गया। और ये जो गमले रखे गए ना वो कितने कितने मीटर के ऊपर रखे गए हैं? हाँ, 1-1 मीटर के अंतराल में गमले रखे गए इसे ऊपर। जैसे यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी कितना? हर एक गमले के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। तो ऐसे कितने गमले रखे गए हैं? टोटल 100 गमले रखे गए हैं ना। टोटल 100 गमले हैं। तो बताओ AD की लंबाई कितना होगी? सोचो जरा। 100 मीटर होगी ना भाई। प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं AD की लंबाई बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर नहीं, 100 मीटर होगा ना। ये बोलिए 100 मीटर होगा। अब कह रहा है कि जो एक प्रीत है वो प्रीत इस दूसरी लाइन में। अच्छा एक बात और, ये जो लाइन बना हुआ लाइन भी कितने कितने मीटर की दूरी पर है? ऐसे कहा गया ना कि चूने से लाइन बना दी गई है। तो प्रत्येक लाइन के बीच की दूरी, प्रत्येक लाइन के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। ये भी है, यानी कि 1 मीटर। प्रत्येक लाइन के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। तो ऐसे AB की लंबाई कितना होगी? बोलो जरा। देखो जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतना हो गया ना। जो भी मतलब एक तरह से कह लो तो कुल कितनी है? 11 मीटर है ना। 110 मीटर नहीं, यहाँ सिर्फ एक ही मीटर में ना 11 ही लाइन है, ऐसे 11 तक। ओके, हालांकि इससे कोई खास मतलब नहीं होगा मैं। तो कह रहा है प्रीत किस लाइन में है? प्रीत दूसरी लाइन में चला है, ठीक है ना। प्रीत किस लाइन में खड़ा है? दूसरी लाइन में खड़ा है। और निहारिका किस लाइन में खड़ी है? मतलब दोनों खड़ी है जी। प्रीत भी एक लेडी है, दोनों। ये भी निहारिका भी किस लाइन में खड़ी है? 8वें लाइन में। प्रीत दूसरी लाइन में खड़ा है और निहारिका 8वें लाइन में खड़ी है। और दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। इसके पास कौन सा झंडा है? इसके पास हरा झंडा है। और इसके पास कैसा है? लाल। इसके पास हरा झंडा, इसके पास कैसा है? लाल झंडा। तो इसका कंडीशन ये था कि प्रीत की कंडीशन ये थी कि प्रीत को दूसरी लाइन में इस पूरी जितने गमले बने हैं इस पूरे गमले के 1/4 भाग तक इसे दौड़ करके वहां एक हरा झंडा लगाना है। समझ रहे हो? प्रीत को कहां से कहां तक? प्रीत को इस लाइन से जहां से स्टार्ट की यहां से उसी 1/4 भाग, क्वेश्चन में कहा भी है, देख लो। कह रहा है कि देखो AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो जो प्रीत है, ये प्रीत ही की बात कर रहे हैं ना। एक मिनट, निहारिका, ओहो मतलब नेमिंग गलत हो गया। ये निहारिका नहीं, ये है निहारिका। ये है निहारिका। निहारिका कौन नाम है? देख, किसी कोई नाम सुना है कभी? निहारिका। तो निहारिका दूसरे पंक्ति में खड़ी है और इसी 1/4 भाग चल रहा है। तो AD का 1/4 भाग कितना होगा बताओ जरा। AD का यहां लिखते हैं, जगह हमारे पास में। AD का 1/4 भाग बताओ। AD कितना है टोटल? AD है टोटल 100। तो 100 का 1/4 कितना होगा? 25 होगा ना, यानी कि 25 मीटर। बोलो सही है? ऐसे ही तो होगा जी। AD का 1/4 मतलब 25 मीटर होगा ना। इसका मतलब कि निहारिका कितना दूर से दौड़ते हुए गई है? 25 मीटर की दूरी पर। और 25 मीटर की दूरी पर जाकर के इसने क्या किया? यहाँ पर एक हरा झंडा लगा दिया। ओके, उसके बाद अब प्रीत कहाँ? प्रीत 8वीं लाइन में है ना। और 8वीं लाइन में से कितना ऊपर गया है? ये 1/5 भाग गया ना। तो उस AD का 1/5 निकालते हैं। AD का 1/5 यानी कितना हो जाएगा? 100 × 1/5। तो 5 बीस में 100 होगा ना, ये यानी 20 मीटर हो गया। और यहां पर मान लो कि इसने यहां तक अच्छा 1/4 कहाँ होगा? नीचे ही होगा। और 1/5 का थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना, मान लो यहाँ पर। तो यहाँ पर इसने कौन सा झंडा लगा दिया है? हरा झंडा है। और यहाँ पर कौन सा झंडा है? लाल झंडा है।
ओके, अब कह रहा है कि इस हरे झंडे और लाल झंडे के बीच की दूरी बताओ कितना है। सोचो, निहारिका ऐसे दूसरी लाइन में 20 मीटर ऊपर गई है और प्रीत कितना ऊपर गई है, 8वीं लाइन में। उल्टा हो जा रहा है जी बार बार। ये 25 मीटर गई है ना, और ये कितना गई है, तो ये ऊपर होगा ना जी। उल्टा हो जा रहा है, ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा। ये यहाँ पे लाल वाला ये है और ये हरा वाला झंडा। तो अगर थोड़ा सोच के मुझे बताओ, तो हरे झंडे का निर्देशांक बताओगे कोई? हरे झंडे का निर्देशांक, भाई दूरी निकालें तो हमें निर्देशांक पता होना चाहिए ना। हरे झंडे का निर्देशांक सोचो कितना होगा। देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये कितने कितने मीटर की दूरी पर है? 1-1 मीटर की दूरी पर है। ओके, तो जब दूसरे, अच्छा बताओ ये कौन सा अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है? तो पहले में एक्स अक्ष वाला लिखते हैं ना, फिर वाई अक्ष वाला लिखते हैं। तो बताओ निहारिका एक्स अक्ष पर कितना चली होगी? 2 मीटर। और वाई अक्ष पर कितना चली है? 25 चली है। तो इसका निर्देशांक कितना हो गया? सिंपल है। अब लाल का तुम लोग खुद बताओ, तो लाल झंडे का निर्देशांक, लाल झंडे का निर्देशांक कितना है? 8,20। ओके, क्या इन दोनों के बीच, इन दोनों यानी कि हरे झंडे और लाल झंडे के बीच की दूरी निकाल पाओगे? कैसे? दूरी सूत्र से ना जी, बिल्कुल। अब इसको मान लो कि माना 2,25 को क्या मानोगे? x1, y1, और जो 8,20 इसको क्या मानोगे? x2, y2 मानेंगे। ओके, अब हरे तथा लाल झंडे के बीच की दूरी सूत्र क्या होगा? बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है बोलो जरा, बोलो। x2 है 8, माइनस x1 कितना है का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 20 है भाई। हाँ, क्या 20-25 में फर्क नहीं है? कितना है? 6 का स्क्वायर कितना हुआ? और ये 5 और माइनस 5 की प्लस 5, 37 तुम बोला करो। 6 हो गए 36 हो गया ना, 5 बचे 25, 36 कितना होगा? 25, 36 कितना होगा? दे 3 2 5 होता है दी, और 6 5 71 होगा ना। तुम भी 37 के बगल में बैठे हो। 71 क्या मीटर होगा ना जी, तो यानी कि वाह 61 होगा ना जी। तुम 20 फर्क बता दिए थे आगे पीछे, यानी कि हमें पता चल गया कि हरा झंडा और लाल झंडा एक दूसरे से कितना दूर पे हैं? करड़ी में 61, याद रखना 61 नहीं, करड़ी में 61 मीटर की दूरी पर हैं। और एक सुनो एक में एक और आ जा रही है, उसका नाम क्या है? रश्मि। करी कि रश्मि ऐसे, उसका कंडीशन क्या है? वो कह रहा है कि रश्मि ऐसे दौड़ी, वो जानते हो इन दोनों रेखाओं को, इन दोनों हरे झंडे और लाल झंडे को जो मिलाने वाली रेखा है ना, तो रश्मि ये चाह रही है कि वो इस हरे झंडे और लाल झंडे को मिलाने वाली रेखाखंड के बीच में ही अपने झंडे को गाड़ेगी वो। तो बताओ वो कैसे, कहां, मतलब उसे किस लाइन में जाना चाहिए ये बताना उसे। तो हम इसका मध्य बिंदु निकाल देंगे ना, बोलो। H से हरा हो गया और L से लाल हो गया, यानी HL नाम दे देते हैं क्या इसका, बोलो। HL। HL का मध्य बिंदु, HL का मध्य बिंदु बराबर, सूत्र क्या होता है बोलो जरा? x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर। बोल देंगे कोई ना कोई। x1 कितना है बोलो जरा? यही x1 y1 होगा ना जी, हम क्यों बार बार माने, यही तो होगा। तो 2 प्लस बट्टा
हाँ, y1 कितना है 25 प्लस 20/2, यानी कि 8 2 10, 10/5, 45/2, 5 दूना 10 और फिर गलत हो गया। ओहो, कुछ लोग हैं एडवांस बोल दे रहे हैं ना पहले से कि 5 5, तो ऑटोमेटिक वही 5। इसका मतलब, अच्छा इसका मतलब क्या बताओ, वो जो रश्मि वो कैसे कैसे गई होगी। हाँ, रश्मि 5वें लाइन पर स्टार्ट की होगी चलना और कितना ऊपर गई होगी 22.5 मीटर, यानी कि 2.22.5 मीटर से ऊपर गई है। और किस लाइन में चली है 5वें लाइन में। अच्छा क्वेश्चन पूछा क्या हमसे, बोलो। अच्छा अपना झंडा कहां पर गाड़ेगी ना, ये कह रहा है, तो अपना झंडा कहां पर गाड़ेगी, तो अपना झंडा बोलो कहां पर गाड़ेगी, यानी कि 5वीं लाइन से 22.5 सेंटीमीटर 22.5 मीटर ऊपर, ऐसे लिख लो कि 5वीं लाइन। अतः रश्मि नाम एक रश्मि का है अतः रश्मि अपने झंडे को 5वीं लाइन में 22.5 मीटर ऊपर गाड़ेगी। रश्मि नाम की लड़कियां पढ़ने बहुत तेज होती हैं, जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग। नाम से भी कहते हैं ना कुछ लोग, नाम से नहीं फर्क पड़ता, नाम से बहुत फर्क पड़ता है। चलो बोलो क्वेश्चन 12 वाला क्या है। बिंदुओं 6 3 कमा -7 और 3 कमा 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। ओके देखिए, देखो क्या कह रहे कि बिंदु 6 -6 3 -7 और 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र याद कीजिए। मतलब हमारे पास एक वृत्त है, ओके। कह रहा है इस बिंदु, मतलब एक वृत्त जो किस किस बिंदु से जा रहा है, 3 बिंदु से जा रहा है ना। एक का नाम क्या है 6 -6 और दूसरा क्या है 3 -7 और एक कौन है 3 कह रहे हैं तीनों बिंदुओं से गुजरने वाली वृत्त का हमें केंद्र बताना। ये केंद्र कहां पर है ये बताना। सोचो जरा, हमें इसका एक केंद्र बताना है। केंद्र क्या होगा, कुछ आइडिया है किसी के पास? ऐसे मिला लेते हैं इसको ऐसे मिला लें। इसको भी ऐसे मिला लें। इससे क्या मिलने वाला है? हाँ ऐसे, उससे क्या होगा? मतलब उसकी दूरी निकालेंगे। मतलब उससे वो कोई जरूरी नहीं ना कि ऐसे सीधा सीधा दिया हुआ है। ये जो आप कह रहे हैं कोई जरूरी थोड़ी कि ऐसे सीधा सीधा दिया हुआ है। अगर सीधा सीधा दिया होता तो हम दो दूरी निकाल करके 2 से भाग कर देते, मध्य में निकल जाता। ऐसा नहीं होगा। कोई है, कोई सोच पा रहा है इसके बारे में आगे तक कि हम क्या करना चाहिए इसके बारे में? बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, जब ये हम मान लो कि केंद्र, वृत्त का केंद्र हमने मान लिया, ओके, तो ये अगर मान लो स्मॉल आर है तो भी कितना होगा? स्मॉल आर और ये भी कितना होगा? क्यों भाई साहब? तीनों वृत्त की त्रिज्या है जी। ये क्या है? तीनों रेखाएं वृत्त की त्रिज्याएं हैं और वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, तीनों दूरी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। इसका निर्देशांक मान लेते हैं। मान लो हमने x, y मान लिया। तो अब अगर हम इसके बीच की दूरी निकालें और तीनों का निर्देशांक का नाम ले लेते हैं, मान लो इसका a है,
इसका बी है और इसका सी। तो अगर हम ओ ए निकाले, ओ बी निकाले और ओ सी निकाले, तीनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे ना, वहां से हम एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। बोलो सही है ना। लिखेंगे माना वृत्त का केंद्र क्या है, माना वृत्त का केंद्र बराबर ओ, माना वृत्त का केंद्र ओ, जिसका निर्देशांक हमने क्या माना है, यक्स कामा वाई माना है। ओके, चूंकि वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है ना, आपस में बराबर होती हैं, अतः शांत रहो, अतः ओ ए बराबर क्या होगा, ओ बी, बोलो जी सब लोग शांत क्यों, ओ ए बराबर ओ बी और ओ बी बराबर क्या आ जाएगा, ओ सी। तीनों भुजा आपस में बराबर होंगी ना। अब तीनों भुजाओं की हम दूरी निकाल लेते हैं, किससे, दूरी सूत्र से ना। बोलो, हम दूरी सूत्र से तीनों की भुजा निकाल लेते हैं। तो ओ ए का सूत्र क्या बनेगा, अगर ओ ए मान लेते हैं, माना ओ ए के लिए पहले लिख लेते हैं, ओ ए के लिए, ओ ए के लिए जो ओ है जिसका निर्देशांक हमने कितना माना है, एक्स कामा वाई, इसको क्या मानेंगे, x1 कामा y1। जो ए है जिसका निर्देशांक हमारे पास है 3 कामा 3, 3 कामा 3, हाँ, इसको हम क्या मानेंगे, x2 कामा y2 मानते हैं। ओके, तो ओ ए का सूत्र क्या बनेगा, करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा क्या हुआ, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। ओके, ऐसे होगा ना। चलो x2 का मान बोलो कितना है, अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर उल्टा लिख गया है ना ये, तो मतलब ऐसे भी सही है ना, वो हम कहना चाह रहे हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलो x1 का मान बोलो कितना है, देखो यहाँ पे x है ना, माइनस x2 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y का मान, y1 का मान कितना है y माइनस y2 का मान कितना है 3, इसका हो गया होल स्क्वायर। ये ओ ए बराबर है ना, बस इसको ऐसे लेकर के समीकरण एक नाम देकर के छोड़ देते हैं। ओके, अब हम किसके लिए काम करेंगे, ओ बी के लिए, ओ बी के लिए, ओ बी के लिए जो हमारे पास ओ है जिसका निर्देशांक हमने एक्स कामा वाई माने, इसको फिर क्या मान लेते हैं x1 कामा y1। जो बी है जिसका निर्देशांक कितना है 7, इसको हम क्या मानेंगे x2 कामा y2 मानेंगे। ओके, तो ओ बी का सूत्र क्या बनेगा, करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ओ बी बराबर क्या हो गया, करड़ी में x1 कितना है बोलिए जरा, x1 x है, x2 कितना है 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कितना हो गया y प्लस 7 हो जाएगा ना का होल स्क्वायर। अब इसको भी हम क्या करते हैं, समीकरण 2 नाम देकर के छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से तीसरा जरूरी है या नहीं उसके बारे में हम सोचते हैं जरा, अगर हाँ x माइनस 3 थोड़ा ज़रूरी है, थोड़ा ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ओ सी भी निकाल लो, ओ सी के लिए, ओ सी के लिए जो हमारे पास ओ का, ओ तो सिंपल वही है ना सबके लिए x1 y1 है ना, ओ x कामा y, इसका भी क्या मानेंगे हम x1 कामा y1। जो सी है जिसका निर्देशांक है x2 कामा y2, क्या मानेंगे, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, x नहीं, पहले तो लिखो तो 6 का माइनस है, फिर क्या लिखेंगे x2 कामा y2। तो ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में लाल शर्ट वाले तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा है, कब से तुम इधर उधर खटर पटर कर रहे हो, x1 माइनस x2 का प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये अभी नहीं बोल रहे हो तुम, शांत बैठे ने कहा, हम समझ नहीं पा रहे, घर से रिसिया गए हो क्या, तब कह नहीं बोल रहे हो। x1 का मान बोलो कितना है, x2 का मान कितना है प्लस y1 का मान कितना है y माइनस y2 का मान कितना है, तो प्लस 6 हो जाएगा ना। बोलिए, थोड़ा सब लोग गर्म पानी पिया करो जी, बहुत ज़्यादा सब लोग देख रहे हैं बीमार पड़ जा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना का फिर से वापस ला दो तुम। देखो अब देखो यहाँ पर चूंकि ओ बराबर ओ भी है कि नहीं, बताओ ओ बराबर क्या है, ओ बराबर ओ भी लिखेंगे, चूंकि
ओ ए बराबर किसके हैं, ओ बी के। अब ओ ए को हम ए बी के बराबर कर ही लेते हैं। ओ ए का मान कितना दिया, ये रहा ना, करड़ी में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का, दोनों 3 3 है जी सर, हाँ बराबर ओ बी का मान कितना है, कौन है नीरज, लिखे लगे रहो मुन्ना, तुम लगे रहो, तुम लिखने में लगा है एकदम की लिख रहे हैं। हाँ तो क्यों अभी समझो यार थोड़ा। ओ बी का मान बताओ तो कितना है नीरज, ओ बी का मान कितना है, अरे को खोजेगा पहले कहाँ ओ बी मिला, मिल रहा है अभी तक, ध्यान रहेगा तब तो मिलेगा। ये भी ओ सी यहाँ पर है ना, ओ भी हम पूछे है ना, वो भी यहाँ पे है। मेन चीज है तो इतना, पहली बात तो मैथमेटिक है, दूसरी बात उधर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। कोटे वाले कोटा पूरा करने आते हो लग रहा है यहाँ पे, कोटा मत पूरा करिए, पढ़िए। अभी नहीं समझ में आ रहा ना कि ठीक 2 साल बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो अब क्या करेंगे इस बात को आइडिया बताओ तो मुझे, दोनों बच्चों का वर्ग कर लेंगे ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से करड़ी क्या हो जाती है, कट जाती है ना, तो सिंपली बचेगा हमारे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो एक कट गया, मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, बचा इधर y माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ y प्लस 7 का होल स्क्वायर। कुछ लोग कहेंगे सर ये एक दिख रहा है y, देखो ये भी कुछ लोग कहेंगे 4 दिख रहा है, तो यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दें, सूत्र बताओगे क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वाई स्क्वायर प्लस कितना होगा, बोलते रहो, वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 3 6y होगा ना, सोचो जरा, बराबर इधर क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14 होगा ना, ये बोलो 2ab, तो 2 सत्ते 14 और y सही है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर फिर नमस्ते कर गया, बोलो सही है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है माइनस 6y बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 14y, 14y को बाईं तरफ 9 को दाईं तरफ, तो माइनस 6y माइनस 14y बराबर 49 माइनस 9, ये कितना हो गया माइनस 20y बराबर 40, y बराबर 40 बट्टा माइनस 20 और 20 दूना 40, y का मान कितना आ गया माइनस कितना आ गया माइनस 2 आ गया। अब इस y का मान मुझे समीकरण 3 में रखना होगा, तब जा करके x का मान नहीं मिलेगा, उसके लिए मुझे AC का मान OC का मान निकलेगा, फिर OC और फिर OC और OA OB में से कहीं सॉल्व करके फिर तब जाकर के मुझे x का मान निकलेगा। अगर याद करिए एक बार ऐसा केस आया था फिर पिछले बार, तो उसके लिए अब y का मान तो निकल गया, अब मेन झमेला है x का मान निकालने के लिए, वो भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो पहले यहाँ तक नोट करिए, जल्दी नोट करो। चलो अब इस y का मान हम देखो कहाँ रखेंगे, हम इस y का मान दो बार रखेंगे, एक बार y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे और एक बार हम y का मान समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे, ठीक है। हमने एक 2 बचा हुआ, एक हमने मिटा दिया, तो y का मान पहले 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो जहां y वहां कितना रखेंगे, बोलो -2 रखेंगे ना, तो देखो OB है कि OD है, समीकरण 2 OB है ना, OB बराबर करड़ी में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y का मान कितना है -2 प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो OB बराबर करड़ी में x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर होगा ना, और 5 का स्क्वायर होता कितना है, तो OB बराबर करड़ी में x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 25, इसको हम समीकरण 3 नाम देकर के छोड़ते, नहीं 4 होगा ना, ओके समीकरण 4 नाम देकर के छोड़ देते हैं।
और इस y का मान हम फिर किस में रखेंगे, समीकरण 3 में बोले थे ना, y का मान अगेन हम किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, माने जहां y है वहां कितना रखेंगे हम, -2 रखेंगे ना, तो OB बराबर करड़ी में x माइनस 6 देख लो का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो OB बराबर करड़ी में x माइनस 6 का तुम कुछ करेंगे नहीं, प्लस 6 माइनस 2 कितना हुआ, 4 का स्क्वायर। तो बताओ लाल शर्ट वाले 4 का स्क्वायर कितना होता है, 1600, 16 ये 1600 कह रहे हो, समीकरण 2 हो गया ना, मतलब समीकरण कौन सा हो गया, 5 हो गया, इतना समीकरण ये मिटा दे वाला। अब मुझे बताओ, कोई मुझे बताए कैसे हल करेंगे, बताओ, को तुलना कर लेंगे ना भाई, जब ये दोनों बराबर हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लिखेंगे चूंकि OB बराबर क्या है, OC है कि नहीं है, दोनों भी लिखें, OC है ना ये, ओके। तो OB बराबर OC हमने लिखा था, नहीं पहले लिखा था, याद करो तो, बिल्कुल हमने यहाँ लिखा था, अगर मुझे याद है तो ये बिल्कुल यहीं पर था जो मिट गया है। तो OB बराबर OC है, और हाँ OB का मान कितना है, देखो ये OB का मान है करड़ी में x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 25 बराबर OC का मान कितना है, x माइनस 6 प्लस 16, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 16, दोनों बच्चों को हम क्या कर दे रहे हैं, वर्ग करने पर क्या होता है, लाल शर्ट वाले बताओ, कड़ी हट जाती है, दोनों पक्ष से कि एक पक्ष से, बिल्कुल दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कड़ी हट गई ना, तो हमारे पास सिंपली बच गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 16। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर काम करेगा, तो a x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और माइनस 2 तियाँ 6x और प्लस 25 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 छके 12x और प्लस 16, सही है, ओके। तो ये तो नमस्ते कर गए, बोलो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस 6x और प्लस 25 बराबर 6 6 के 36 माइनस 12 और प्लस 16, x होगा ना 12x, यही तो मेन चीज़ है, इसी को छोड़ दे रहे हैं। तो 9 और 25 कितना होता है, 9 5 14 34 हो जाएगा ना, माइनस 6x प्लस 34 बराबर 36 16 कितना होगा, 6 6 होता है 12 और 3 1 होता है 5, सही है, माइनस 12x। तो 12x को बाईं तरफ लेकर आओ, 34 को दाईं तरफ लेकर जाओ, तो माइनस 6x और प्लस 12x बराबर 52 माइनस 34। तो 12 माइनस 6 कितना होता है, 6x बराबर, इसमें से घटाओगे तो कितना, 8 4 12 होता है और 3 1 4 होता है, सही है। x बराबर 18/6 होगा ना, तो x बराबर 6 तियाँ 18। अतः वृत्त का केंद्र बराबर, हमने x का y माना था ना, और x कितना निकला है 3 और y कितना निकला है, देखो इतना बड़ा तामझाम करने के बाद तब जाकर के हमें वृत्त का केंद्र निकला। नोट करिए, नोट के साथ अभी चैप्टर खत्म हो गया ना, अब हम मिलेंगे किसमें, त्रिकोणमिति वाला में ना, डायरेक्ट अब त्रिकोणमिति पढ़ा जाएगा। कोई और क्वेश्चन है किसी का, देख लो।